Our next topic is institutional arrangement. The third factor ensuring effectiveness of a constitution is a balanced arrangement of the institution of government. तो जो सबसे बड़ा और थर्ड फैक्टर है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को जो इफ़ेक्टिव बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की इफ़ेक्टिवनेस के लिए ज़रूरी है वो है बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अच्छे से अरेंज करना, मतलब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे अरेंज करना है, किसके पास पावर होगी, लॉ मेकिंग पावर किसके पास होगी, एग्जीक्यूशन किसके पास होगी, जुडिशरी का क्या काम होगा, ये सब चीज़ें देखना जो मेन काम है इंस्टीट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फैक्टर है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम on evolving the right balance among the various institutions like the executive, the legislature and the judiciary। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा टाइम लिया था इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, पावर को बैलेंस करने के लिए। इसमें क्या है कि इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या होता है कि जो मेन पावर है लोगों के पास होती है। डेमोक्रेसी है तो मेन पावर किसके पास है? डेमोक्रेसी में मेन पावर होती है सिटीजन्स के पास, क्योंकि उनके पास राइट टू वोट है। और राइट टू वोट में क्या होता है, सब अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं, अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। तो ये सबसे मेन पॉइंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्रॉपर बैलेंस किया गया है। ठीक है। While evolving the most balanced governmental arrangement, the maker of our constitution did not hesitate to learn from experiments and experiences of other countries। तो ये पावर बैलेंस की जब बात हो रही है तो पावर बैलेंस जैसे पीपल्स के पास पावर है, लोगों के पास पावर है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके पास राइट टू वोट है, रिप्रेजेंटेटिव को चुन के ला रहे हैं। तो उससे अलग जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनमें भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा बैलेंस बना रखा है। और उससे अलग क्या है, ये बैलेंस बनाने के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कभी भी एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस जो अदर कंट्रीज़ के थे वहाँ से नई चीज़ें सीखने और नई चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने में कभी भी हेजिटेशन नहीं दिखाई। फ्रेमर्स ने हमेशा ध्यान रखा कि जो चीज़ जहाँ से अच्छी मिलती है उसको वहाँ से हम अडॉप्ट कर लेंगे। तो क्या कहीं से नए आइडियाज़ लेना, नई चीज़ें सीखना या इमिटेट करना एक कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए सही था? उस टाइम ये चीज़ें क्या थी, क्वेश्चन मार्क था ये एक तरह से। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है प्रॉपर वर्क कर रहा है, इतने टाइम से वर्क कर रहा है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जैसे चीज़ चेंज होती है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दी जाती है, आर्टिकल्स में, लॉज में अमेंडमेंट कर दी जाती है। ठीक है। तो मेन पॉइंट अब हमारे पास क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें ली गई, कौन से रूल्स, कौन से राइट्स, कौन से आर्टिकल्स कहाँ से लिए गए। तो फर्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लिया गया, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री ऑफ गवर्नमेंट भी लिया गया, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ लिया गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल, ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और लॉ मेकिंग प्रोसीजर भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने क्या लिया है, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। चार्टर ऑफ फंडामेंटल कहाँ से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है और जो जुडिशियल रिव्यूज़ हैं उनकी जो पावर है वो कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। एरिस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से क्या चीज़ ली है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है इंडिया में वो एज इट इज़ आयरलैंड से लिए गए हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है और फ्रेटर्निटी है वो कहाँ से लिए हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? क्वेसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेसी फेडरल सिस्टम है जो मैं आपको क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये कहाँ से लिया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आइडिया ऑफ रेजिजुअल पावर्स, ये कहाँ से लिया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये इन चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। खेल दिया चैप्टर।